मुझ में इस्तिकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम क़िबला शाह साहब, फाज़िल जलील अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हमदमी साहिब इस मदरसा के बानी और मोहतरम नाज़िम और इस मदरसा के असातिज़ा, तलबा, फुज़ला और मुआविनीन इंतज़ामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। काफ़ी टाइम गुज़र गया। मैं समझ रहा था कि अल्लामा अता मोहम्मद हमदमी साहब ये फरमाने लगे हैं कि 10 बजे से 2 मिनट पहले प्रोग्राम ख़त्म कर लेना है। मैंने ये समझा था, सही मालूम है कि दस्तारे फजीलत पर ही प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। उन्होंने फिर आगे खिताब का ऐलान कर दिया। तो ये अब वो तो टाइम उनके हाथों से तो निकल गया। 10 बजने में 2 मिनट कम पर और मैं 15 मिनट आपके लूँगा। और मेरे हाथ से प्रोग्राम निकलता नहीं है, मैंने कंट्रोल रखा हुआ है अपने खिताब पर। तो वो खिताब भी मेरा मुबारकबाद पर होगा। एक इन बच्चों को जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, बच्चों को बच्चियों को कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा, और एक दरस निज़ामी वाले तलबा और तालिबात बच्चों को बच्चियों को मुबारकबाद पेश करनी है। दोनों की मुबारकबाद एक हदीस से। हुफ़ाज़ हाफ़िज़ हज़रात ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया, बच्चे हों बच्चियाँ हों, उनके लिए हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना। जिसने कुरान पाक का एक हरफ पढ़ा, हरफ पूरा सिपारा नहीं, सूरत नहीं, उसका तो बड़ा सवाब है ना, रुकू भी नहीं, आयत भी नहीं, एक हरफ, ये जो अलिफ बा ता सा हरफ है ना, ये तो 10 नेकियां उसको मिलेंगी। हरफ एक पढ़ा, नेकियां 10 मिलेंगी, कम अज कम 10। और वो भी पढ़ने पर, देखो ना अलिफ, वो नजर डालो तो एक हरफ नजर आता है ना, लिखना हो तो एक लिखना है, लेकिन हुजूर ने फरमाया पढ़ा, तो जब उस अलिफ को पढ़ो जुबान पर लाओ तो वो जो देखने में एक है, जुबान पर जाके 3 हरफ हो गए, अलिफ। तो सिर्फ अलिफ से 10 नेकियां नहीं मिली, 30 नेकियां मिल गई। इसी तरह आगे कहा लाम, वो नजर एक आ रहा है, लेकिन किरात में जाके 3 हरफ बन गए, 30 नेकियां और मिल गई। फिर आगे पढ़ा मीम, वो भी नजर एक आ रहा है, लेकिन जुबान से जब अदा किया तो 3, तो अलिफ लाम मीम से 90 नेकियां मिल गई।
अब इनको लोग कहते हैं ये गरीब जी क्या करेंगे जी, इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, गरीब, ये गरीब है, देखते चाहिए कितने अमीर हैं, इतना तो किसी मुल्क का बजट नहीं होता जितनी नेकियां ये रब्बे करीम से हासिल कर लेते हैं। तो कुरान पाक के एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां, कुरान पाक के हरफों की तादाद 3,21,267, 3,21,267 हरफ हैं कुरान पाक के। हर हरफ पर 10 नेकियां मिले तो 32,12,670 नेकियां सिर्फ एक मरतबा पढ़ने से, अव्वल से आखिर सिर्फ एक मरतबा पढ़ा तो 32,12,670 नेकियां। और बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह जिस पर राजी हो उसकी नेकियां 700 गुना बढ़ा देता है। तो अगर ये नेकियां 700 गुना बढ़ जाएं तो सिर्फ एक दफा कुरान पाक पढ़ने वाले को 2,24,68,69,000 नेकियां मिल गई, सिर्फ एक दफा कुरान पाक पढ़ा। तो ये जो हिफ्ज किया बच्चों ने, क्या ख्याल है एक दफा पढ़ने से हाफिज बन जाते हैं? एक एक आयत को हजारों बार पढ़ते हैं, कभी सबक की सूरत में, कभी सबकी की सूरत में, कभी मंजिल की सूरत में, तब जाके हाफिज बनते हैं कई बार पढ़ के। चलो कम अज कम फर्ज करें कि उन्होंने 100 बार पढ़ा होगा हर आयत को, वरना तो हजारों की तादाद है। कम अज कम 100 मरतबा एक बच्चे को और बच्ची को हाफिज बनते हुए, तो अगर 100 को एक मरतबा पढ़ने का हिसाब लगाया और 100 मरतबा अगर फर्ज करें बच्चे ने हाफिज बनते हुए पढ़ा, तो अब 2,24,88,69,00,000 नेकियां वो ले गया। और नेकियां कमाने की मशीन उसके हाथ में आ गई ऑटोमेटिक। जब भी चाहे नेकियां कमानी है, बावजू होके इत्मीनान से बैठ जाए और किरात शुरू कर दे, नेकियां बरसना शुरू हो जाए। तो ये बच्चे मुबारकबाद के लायक हैं कि नहीं? कुरान पाक हदीस में आता है, कीला लिकारिल कुरान, कुरान के कारी को मैदान क़यामत में रब की तरफ से कहा जाएगा, ऐ कुरान के कारी, इकरा वर्का, चल कुरान पढ़ता जा, जन्नतियां मंजिलां विच चढ़ता जा। इकरा वर्का वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, पढ़ना जल्दी जल्दी नहीं, तरतील से पढ़ना। जैसा भी कारी गुलाम मुर्तजा साहब कादरी ने पढ़ के आपको सुनाया ना, ये है तरतील। तो अल्लाह फरमाएगा इस तरह पढ़, चढ़ जल्दी जल्दी, पढ़ आराम आराम से, ताकि ज्यादा ज्यादा मंजिलें तू चढ़ जाए। फइन्ना मंजिला का इंदा आखिरी आयतिन तक रहो, हर आयत पर एक मंजिल चढ़ता चला जा, और तेरा ठिकाना जन्नत में वो होगा जब आखिरी आयत तू पढ़ेगा। तो आयतें हैं 6,666। तो कुरान का कारी अव्वल से आखिर तक 6,666 आयतों पर हर आयत पर एक मंजिल चढ़ेगा, तो उसका ठिकाना होगा 6,666 मंजिलों के ऊपर जाके जन्नत मिलेगी। तो बताओ जी, ये गरीब हैं, लिहाजा इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके माँ बाप भी मुबारकबाद के लायक हैं। नबी पाक ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, बच्ची हो बच्चा हो, कुरान का कारी बन गया, उल्बिसा वालिदा होता जन यौमल क़ियामा, उसके माँ बाप दोनों को मैदान क़यामत में एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक दमक रोशनी सूरज से ज्यादा। ऐसा ताज माँ बाप को, वो भी मुबारकबाद के लायक। अब आ गए उलमा की बारी। उनको कितना अल्लाह ने अजमत अता फरमाई। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में 2 शख्सों का जिक्र हुआ। एक इबादत गुजार है, दिन रात इबादत में लगा रहता है, चिल्ले काटता है, नफली रोजे रखता है,
जिक्र अज़कार करता है, नवाफिल पढ़ता है, हज उम्रे करता है, मगर वो आलिम नहीं है। इबादत ये भी अल्लाह की तौफीक से मिलती है। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। तो वो खुशकिस्मत है जो इबादत गुजार है, दिन रात इबादत में लगा रहता है। और एक वो है जो आलिम दीन है, वो ज्यादा नवाफिल और ज्यादा चिल्ले वगैरह तो नहीं काटता, फराइज और वाजिबात और मुअक्कदा सुन्नतें वो पढ़ता है, और वो पढ़ते पढ़ते उसके बाद जितना वक्त उसके पास बचता है फराइज और वाजिबात की अदायगी के बाद वो बैठ जाता है, खुद मुताला करता है, किताबें लिखता है, रिसाले लिखता है, और जनाबे वाला लोगों के मसाइल सुनता है, सवालों के जवाब देता है, फतवे आते हैं तहरीरी तौर पर, वो फतवों के जवाब लिखता है। उसका सारा वक्त फर्ज और वाजिब के अलावा जो बचता है वो दीन के फैलाने में, दीन की खिदमत में। तो या रसूलल्लाह इन हैं दोनों ही किस्मत वाले, इन दोनों में से फिर बेहतर कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, आलिम बा अमल का मकाम, आलिम बा अमल का मकाम। उस इबादत गुजार पर जो दिन रात इबादत में लगा रहता है मगर आलिम नहीं, इतना ज्यादा है का फदली अला अदनाकुम, जैसा मेरी फजीलत तुम में से अदना शख्स पर। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, जैसा मेरी फजीलत तुम में से सबसे अदना शख्स पर जितना मेरा मकाम ऊंचा है, उतना ही आलिम व अमल का इबादत गुजार पर मकाम ऊंचा है। ये हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आपको साथ लेके चलना है कि अदना शख्स से रसूलुल्लाह तक कितने मरातिब हैं। हुजूर जो फरमा रहे हैं जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना शख्स, तो देखिए इंसान अशरफुल मखलूकात, इंसान, फिर इंसान भी बराबर नहीं, काफिर इंसान से मोमिन इंसान अफजल। तो ये लफ्ज अफजल मैंने आपसे 27 मरतबा कहलवाना है, और इसमें एक आले सुन्नत व जमात का अकीदा भी बयान हो जाएगा, आलिम की शान भी आ जाएगी कि नबी पाक का मकाम कितना बुलंद व बाला, एक से एक अफजल, उससे कोई और अफजल, उससे होते होते सबसे ऊपर नबी पाक का मकाम, उससे ऊपर रब्बे करीम का रुतबा है, नबी से ऊपर मखलूक में से कोई नहीं। ऊपर तो दूर की बात है, नबी के बराबर भी कोई नहीं, बराबरी भी दूर की बात है, हमारे आका के करीब भी कोई नहीं। तो लफ्ज अफजल कहते चाहिए, इसी पर तकरीर खत्म हो जाएगी भाई। 27 मरतबा लफ्ज अफजल कहलाना है, ये अकीदा है आले सुन्नत व जमात का। एक गुनाहगार मोमिन से सालिह मोमिन, सालिह से शहीद, शहीद से मुत्तकी, मुत्तकी से मुजतहिद। नहीं, मेरे ख्याल है मैंने सबको दावत दे दी, सारे नहीं, जिनका वाकई ये अकीदा है जो मैं बयान कर रहा हूं वो बोले, जिनका ये अकीदा है जो मैं बयान कर रहा हूं कि नबी पाक सबसे अफजल है, वो बोले। जिनका ये अकीदा नहीं वो मत बोले। मुजतहिद से औताद, औताद से अबदाल, अबदाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब से गौस, गौस से गौसे आजम, गौसे आजम से ताबेई, ताबेई से सहाबी। जिसने रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया हो वो सहाबी। सहाबी किसको कहते हैं? सिर्फ रसूलुल्लाह का हालत ईमान में दीदार, एक सेकंड भी नहीं लगा सहाबी बनने पर। हर मोमिन जिसने रसूलुल्लाह का दीदार किया एक सेकंड में सहाबी बन गया। तो जिसने सहाबी का दीदार कर लिया वो ताबी बन गया।
तो गौसे आजम से ताबेई, ताबेई से सहाबी, फिर आम सहाबी से अंसार सहाबी, अंसार से मुहाजिर सहाबी, फिर अंसार और मुहाजिरीन में से बैत रिदवान वाले, बैत रिदवान वालों में से ओहद वाले, ओहद वालों में से बदर वाले, बदर वालों में से अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में से खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल अज़्म, उलुल अज़्मों में जनाब खलीलुल्लाह और जनाब खलीलुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना फ़र्क है आलिम का और गैर आलिम का। जो इबादत गुजार तो है मगर आलिम नहीं, तो बाअमल आलिम का यूं रसूलुल्लाह ने फरमाया जैसे मेरी अजमत और फजीलत तुम में से अदना शख्स पर। तो जो उलमा बने हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये हदीस उनकी तबरीक के लिए पेश की है। तो अल्लाह पाक इनको आलिम बाअमल बना, और जो पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी इस मकाम तक पहुँचाए, उनके माँ बाप को भी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो जी 14.5 मिनट हो गए, अब 15 मिनट था, ठीक है।